सृष्टि! गौतम सर, मैं तो तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि अगर भगवान भी आ जाए ना और मेरे अगेंस्ट में खड़े हो गए तो भी अंगद मेरे साइड में रहेगा, क्योंकि किसी के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। देखते हैं कि आपका ये धोखा जीतता है क्या हमारा भरोसा। सृष्टि, ये सब क्या है? डिवोर्स पेपर? और दीदी आप तो हमें बता सकती थी। अरे इतना बड़ा फैसला आप अकेले कैसे ले सकती है? अरे अनुराग जीजा जी को तलाक देने से पहले आपने एक बार भी यश के भविष्य के बारे में नहीं सोचा? क्या? अरे ई कागजात हमारे नहीं, ई देखो तुम्हारे। ढंग से देख लीजिए, नींद में नहीं है हम, पूरे होश में बात कर रहे हैं आपसे। ये कागजात तो फर्जी है। वो अनुराग जी को ना डराने के लिए हम बनाए थे। हाँ, देखो तो दस्तखत भी तो नहीं है। सार्थक हमें माफ कर दो। हमारी वजह से तुम्हें इतना बड़ा झटका लगा। वो कहा है ना, वो सामान इधर उधर करने के चक्कर में ये तुम्हारे रूम में रह गया होगा। माफ कर दो ना। दीदी, ये कोई मजाक की बात है क्या? अरे रिश्तों में, शादी में प्रॉब्लम्स आती हैं, मनमुटाव होता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना रिश्ता खत्म कर दे या शादी खत्म कर दी जाएगी। उसका मतलब ये होता है कि साथ बैठकर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढा जाए, उन्हें सुलझाया जाए, बात की जाए, उस मनमुटाव को खत्म किया जाए। ये तलाक देना सॉल्यूशन थोड़ी ना है। अरे शादी बहुत ही पवित्र बंधन होता है दीदी। ये मंगलसूत्र, सिंदूर, 7 फेरे, 7 वचन, 7 जन्मों की बातें मजाक नहीं है। ये ऐसे ही नहीं बनाया गया, इन सब के बहुत बड़े मायने हैं। अरे जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है, बहुत प्यार से निभाना पड़ता है, इसे सहेजना पड़ता है, सींचना पड़ता है, तब जाकर ये रिश्ता खूबसूरत बनता है। जैसे कि हमारा और सृष्टि का रिश्ता। इस रिश्ते को देख लीजिए आप। हर मुश्किल, हर परेशानी से हम गुजर कर निकले और निकलेंगे पूरी जिंदगी। आप ही ने तो कहा था ना कि जब हम 1 साल कोमा में थे तो सृष्टि ने हमारे लिए निर्जला व्रत रखे, उसने हमारे लिए प्रार्थना की, हर एक छोटी से लेकर बड़ी मुश्किल में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रही। पता है, ये जानने के बाद हमें ये यकीन हो गया
कि दुनिया की चाहे कोई भी मुश्किल आ जाए, चाहे प्रलय भी क्यों ना आ जाए, लेकिन सृष्टि कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगी, है ना सृष्टि? रास्ते बदल गए हम दोनों के किस तरह, मंजिलें भी धुंधली हुई, तूने छोड़ा साथ मेरा। गधी, बेवकूफ, उल्लू है तू एक नंबर की कल्याणी। इतना सा काम ना हुआ तुझसे, सृष्टि की जगह अपने तलाक के कागजात धराई। सृष्टि सॉरी, वो हमें लगा कि तुम्हें ये सारी बात पता है और तुमने हमें नहीं बताई। हमने तुम्हें गलत समझा, उसके लिए हमें माफ कर दो। नाराज तो नहीं होना हमसे? तो पूजा का सामान ले आई तो? हाँ, बस पूजा की तैयारी करने ही जा रहे थे। सृष्टि, आज के फंक्शन में तुम ना साड़ी जरूर पहनना। तुम्हें साड़ी में देखे बहुत दिन हो गए, बहुत मन है हमारा। पहनोगी ना? हम तैयारी कर लेते हैं। हाँ। लगता है इन टिटपुंजी हरकतों से कुछ नहीं होने वाला, कोई बड़ा खेल खेलना पड़ेगा। ये सृष्टि ना अपने औकात से कुछ ज्यादा ही उड़ रही है। Exactly. उसे कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है। कहीं उसने अंगद को बता दिया तो? नहीं, सृष्टि इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो मैं अंगद को कन्विंस कर सकता हूं कि सृष्टि अंगद को हमारे खिलाफ भड़का रही है, हमारे इस परिवार को तोड़ना चाहती है। लेकिन अंगद तो सृष्टि के प्यार में डूबा हुआ है, उसे सृष्टि के अलावा कोई नजर ही नहीं आता है। अगर अंगद ने सृष्टि पर यकीन कर लिया तो? अंगद ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास मां की शक्ति है। And I'm 100% श्योर कि अंगद मां के सामने कमजोर पड़ जाएगा। बस हमें इस वक्त अंगद के मन में सृष्टि के खिलाफ दरार बनानी है। And this is the right time. पर हम कैसे करेंगे? सार्थक सृष्टि के साथ है। अंगद के मन में प्यार और विश्वास होना चाहिए, इस वक्त उसके मन में सिर्फ और सिर्फ जेलेसी और पॉसेसिवनेस है। आई थिंक हमारा काम बन जाएगा। Fair enough. Fair enough. और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हमारी एक्सपर्टीज कब काम आएंगी? हम ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देंगे उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ जाए, और फिर वो ओवर स्मार्ट कल्याणी कब काम आएगी? Wow, नवेली, I'm really impressed. अब मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल मेरे तरीके से सोच रही हो। इस कल्याणी को हम सृष्टि को मारने के लिए यूज कर सकते हैं, और उसके बाद कल्याणी जाएगी जेल
सृष्टि जाएगी जहन्नुम में और हमारा बेचारा अंगद देवदास बनकर मारा मारा भटकेगा। इसे कहते हैं एक तीर से 3 निशाने। जय हो। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अंगद के बिना कैसी जन्माष्टमी? गौतम, तुम्हें तो पता है ना, जन्माष्टमी अंगद का फेवरेट फेस्टिवल है। फिर उसके बगैर हम ये त्योहार कैसे मना सकते हैं? क्यों कर रहे हो तुम लोग ये तैयारी बेटा? माँ, मन तो हमारा भी नहीं था, बस घर की परंपरा निभाने के लिए कर रहे थे। अंगद इस घर का बाल गोपाल था माँ, लेकिन वो हमसे ऐसा रूठा कि उसे मनाने का जरिया भी नहीं मिल रहा हमें। आपको अंदाजा भी नहीं है आपके भाई गौतम आपको कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं। पर आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आप इस तूफान में अकेले नहीं हैं। हमारी मुश्किलों में आपने हमारा साथ दिया, अब हमारी बारी है। आप अकेले नहीं हैं अंगद, हम वादा करते हैं आपकी इस तकलीफ में हम आपके साथ खड़े रहेंगे और इस तकलीफ को खत्म करके ही रहेंगे। हर साल माँ के साथ जन्माष्टमी मनाता हूँ। कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में ऐसा टाइम भी आएगा कि मुझे अपनी माँ और अपनी जिंदगी में से चूज करना पड़ेगा। क्यों? पूजा की तैयारी हो गई है।
तेरे बिना ये जन्माष्टमी सूनी है। हे बाल गोपाल, मेरे बेटे को इतनी सद्बुद्धि दीजिए कि वो घर वापस आ जाए। ऐसा करो बेटा कि तुम जाके तैयार हो जाओ, ये बाकी का काम हम देख लेंगे। बाल गोपाल, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। मुझे सृष्टि और माँ दोनों चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अगले साल हम जन्माष्टमी हम सब साथ मिलकर मनाएं। यूं अकेले नहीं मनाना, प्लीज। आई होप तुम तैयार हो गई होगी सृष्टि, क्योंकि जन्माष्टमी तो मुझे तुम्हारे साथ ही मनानी है। क्या बात है बेटा, परेशान लग रही? नहीं तो, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। सृष्टि को जबरदस्ती श्रद्धा के साथ जन्माष्टमी मनानी पड़ रही है, शायद इसीलिए परेशान है। बेटा, हम तुम्हारे मन की बात अच्छी तरह जानते हैं। बेटी हो ना हमारी, एक पिता अपनी बेटी की दिल की किताब भली भांति पढ़ सकता है। ऐसा करो बेटा कि तुम जाके तैयार हो जाओ, ये बाकी का काम हम देख लेंगे। अरे नहीं पापा, हमने वैसे भी सारी तैयारियां कर ही दी हैं। बस ये फूलमाला बनाकर हम तैयार होने ही जा रहे थे। बेटा, हम कर लेंगे ये सब, तुम जाके तैयार हो जाओ। जाओ। हमें भाई के लिए सजना चाहती हो ना, तो लियो। एक खुजली वाला पाउडर तुम्हारी खूबसूरती 100 गुना निखार देगा। ये हो क्या फिक्स? फ्रिज से मीठा निकालना तो भूल ही गई। हो गया तैयार। कौन है? अंगद का फोन। इसको हमारी याद कैसे आ गई? अरे, अहो भाग्य हमारे,
जो आपकी यादों में हम पधारे। वाह भाई, कब बात हो गई और धरती कहाँ घूम गई कि आपको आज हमारी याद आ गई। मुझे आपसे एक काम है कल्याणी जी। ओ, लेकिन हमारे पास ना बिल्कुल ही वक्त नहीं है, हम बहुत ही बिजी है। तो कल फोन कीजिएगा, अगर हमारे लायक काम होगा तो देख लेंगे, समझे? लेकिन काम मुझे आज है कल्याणी जी, अभी करवाना है मुझे वो काम। तो हम कौन से आपके पापा के नौकर हैं, जब ऑर्डर फेंकेंगे और हम मान लेंगे। अरे जरा तमीज से बात कीजिए, जरा इज्जत दीजिए, जरा विनती कीजिए, अब प्लीज प्लीज कहिए। हमें भी तो पता चले कि आपको हमारी सच्ची जरूरत है। कल्याणी जी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है। क्या आप मेरा एक छोटा सा काम कर देंगी प्लीज? अब काम छोटा है या बड़ा, वो तो सुनने के बाद ही तय करेंगे ना। और हमारे लायक हुआ तो ठीक, वरना जय राम जी की। मुझे सृष्टि के साथ जन्माष्टमी मनानी है। अरे वो कैसे हो सकता है, तो यहाँ है सार्थक के साथ। अभी तो आपसे मदद मांग रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सृष्टि पहले मेरे साथ जन्माष्टमी बनाए, बाद में किसी और के साथ। और वो होगा कैसे? आपको बस इतना करना है कि अपने घर की और सार्थक की मोबाइल की घड़ी को 15 मिनट पीछे कर देना है। वाह अंगद बाबू, ये आपका दिमाग तो बिल्कुल ही हमारे जैसे चलने लग गया। लेकिन मैं आपकी तरह हूं नहीं ना कल्याणी जी। आप ये सब सृष्टि को परेशान करने के लिए करती हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपने प्यार के लिए कर रहा हूं। अब आप बताइए, आप मेरा ये काम करेंगी या नहीं?